नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सियासत में ऐसी स्थिति कभी कभी आ जाती है कि ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है, कर रहा है, उनकी बातों पर कितना विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति अब धोखेबाजी के लिए जानी जाने लगी है और उसमें भी कुछ ऐसे राजनेता सामने आ गए हैं जो धोखेबाजी में एक दूसरे को मात देने में लगे हुए हैं। यहां पर स्थिति यह हो गई है कि टैक्स के पैसे को ऐसे अपने चेहरे को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जनता की सेवा की जा रही है। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मीडिया के सामने अपने आप को पीड़ित साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और चलती है। 40 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट पर अगर 17 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट किया जाए तो उस सीएम को जनता क्या जवाब देगी? अगर जनता को यह पता हो कि वो सीएम अपने लिए काम कर रहा है और बात ऐसे कर रहा है जैसे दुनिया भर में वो सबसे क्रांतिकारी नेता है, सबसे महत्वपूर्ण और ईमानदार नेता है और लोगों के सामने ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है कि सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां उनके सामने बौनी हैं। कट्टर ईमानदारी तो सिर्फ उसी के पास है। बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, और पोल भी उन्हीं की खुलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का खजाना खाली किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। एक सामान्य से प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट जो 41,62,000 थी, यानी कि बात है बायो डिकम्पोजर प्रोजेक्ट की। यह बायो वेस्ट को खत्म करने के लिए बनाया गया था और इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट रखा गया था 40,62,000 रुपए, यानी करीब करीब 41 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट था। लेकिन यह प्रोजेक्ट धीरे धीरे मंथर गति से आगे बढ़ता रहा, इसका कोई यूज नहीं हो सका। सिर्फ इसका प्रचार हुआ कि दिल्ली सरकार ने ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट लाया है जिसके कारण न केवल दिल्ली में बायो वेस्ट की समस्या खत्म होगी, बल्कि पड़ोसी राज्यों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब में किया जाएगा, हरियाणा में किया जाएगा और फिर दिल्ली की प्रदूषण की समस्या भी खत्म होगी। यह प्रोजेक्ट तो लगभग अधूरा ही रह गया, इसका कोई फायदा नहीं हो पाया। लेकिन इस लगभग 41 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 16 करोड़ 97 लाख रुपए का प्रचार में खर्च किया, यानी कि जितने का प्रोजेक्ट था उससे 40 गुना ज्यादा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस प्रोजेक्ट के प्रचार पर खर्च किया। और हर प्रचार में केजरीवाल की फोटो होती है और उसमें केजरीवाल को बढ़ा चढ़ाकर ऐसा बताया जाता है जैसे हिंदुस्तान का कोई भी चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान का कोई और दूसरा नेता इनके आसपास टिक ही नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल के एडवर्टीजमेंट के खर्च के ऊपर अब अंकुश लगने वाली है। हालांकि दिल्ली सरकार को नोटिस भी मिली है, 164 करोड़ रुपए की वसूली की बात कही गई है। इस नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के फंड का इस्तेमाल जो आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए, खुद के प्रचार के लिए किया, वो पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा सरकार के खर्च के लिए है, न कि किसी पार्टी विशेष को प्रमोशन करने के लिए। यह नोटिस अभी जारी ही हुआ है, इसके लिए मोहलत भी दी गई है। केजरीवाल को वो पैसा लौटाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी का खजाना खाली होगा। लेकिन एक और बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि जब से ये सत्ता में आया है तब से बढ़ा चढ़ाकर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में एजुकेशन में क्रांति हो गई। दिल्ली में जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया गया उससे एक मॉडल स्टेट बनने जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, दिल्ली में कुछ मॉडल स्कूल खोले गए, जबकि दोनों ही इसके प्रोजेक्ट में बड़े बड़े घोटाला सामने आ गए हैं और दोनों ही प्रोजेक्ट फेल होता दिखाई पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल की सारी पोल पहले ही खुल चुकी है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि क्या दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार यानी
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है उससे भी ज्यादा प्रचार पर खर्च करने की स्थिति में है? क्या दिल्ली सरकार का बजट इतना है जो भारत सरकार के बजट से भी ज्यादा प्रचार के ऊपर रख सके? यह अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार से पहले जो दिल्ली सरकार का बजट था प्रचार के लिए, जितना खर्च होता था और अब जितना खर्च हो रहा है, उसमें जितना बड़ा अंतर है उसे जानकर किसी भी व्यक्ति का दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि 2012-13 में जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो उस समय दिल्ली सरकार प्रचार के ऊपर 11 करोड़ रुपया खर्च करती थी। 11 करोड़ रुपए में दिल्ली सरकार अपने सारी योजनाओं का, मुख्यमंत्री की योजनाओं का और साथ ही जो भी दिल्ली सरकार के आने वाले समय के लिए कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं वो सबका खर्च उठा लेती थी। चुनाव के दौरान भी 10 से 12 करोड़ रुपया ही हर साल का एडवर्टीजमेंट का खर्च रहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार आई और उसके बाद एडवर्टीजमेंट का बजट धीरे धीरे बढ़ता गया। 10 सालों में एडवर्टीजमेंट का जो खर्च था वो 10, 20, 40, 50, 100, 400 गुना नहीं बल्कि 4000 गुना बढ़ा दिया गया। यानी 11 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट का जो खर्च था वो बढ़ते बढ़ते 494 करोड़ रुपए का हो गया। लगभग 500 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया गया अरविंद केजरीवाल की सरकार के तहत। यही नहीं, 2 सालों में यानी कि 2020-21 और 2021-22 ये 2 बजट के सालों को अगर देखें तो दिल्ली सरकार का जो बजट है एडवर्टीजमेंट का और जो प्रचार पर सरकार ने खर्च किए, अरविंद केजरीवाल ने खर्च किए, ये केंद्र की सरकार से भी ज्यादा बड़ी रकम है। केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार को आंकड़ों की तुलना करेंगे तो आश्चर्य होगा कि केंद्र सरकार जो देश के 30 से ज्यादा राज्यों में प्रचार करती है, सिर्फ दिल्ली में नहीं करती है। उसके अंतर्गत कई राज्य हैं जो दिल्ली से बड़े बड़े स्टेट हैं। दिल्ली की स्थिति तो उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों के बराबर है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तो बात छोड़ दें, केंद्र सरकार से भी ज्यादा प्रचार पर खर्च अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। 2020-21 में मोदी सरकार ने एडवर्टीजमेंट पर 349 करोड़ रुपया खर्च किया। 2021-22 में 264 करोड़ रुपया खर्च किया। यानी कि 2 सालों में मोदी सरकार का एडवर्टीजमेंट का जो खर्च था वो 613 करोड़ रुपए का था। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की देखें और अरविंद केजरीवाल के इस प्रचार तंत्र को देखें, जो अगर देखने पर पता चलेगा कि केंद्र सरकार से भी ज्यादा पैसा अरविंद केजरीवाल की सरकार खर्च कर रही है। 2020-21 में केजरीवाल की सरकार ने 293 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 2021-22 में 488 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने खर्च किए। यानी कि 2 सालों में केजरीवाल की सरकार ने 781 करोड़ रुपए प्रचार पर खर्च किए। लेकिन दिल्ली को मिला क्या? इन प्रचार से क्या दिल्ली को कुछ फायदा हुआ? दिल्ली के लोगों को कुछ फायदा हुआ या फिर यह फायदा सिर्फ अरविंद केजरीवाल को मिला? क्योंकि अगर मीडिया में देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खबरें कम मिलती है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह यही है कि केजरीवाल प्रचार पर इतना ज्यादा खर्च करता है क्योंकि दिल्ली मीडिया का केंद्र है। केंद्रीय स्तर की मीडिया यहां काम करती है। यहां से प्रसारण पूरे देश में होता है। अलग अलग जगहों पे जो टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, वो कहीं न कहीं दिल्ली से कनेक्टेड होता है। यानी मीडिया सेंटर दिल्ली में है और केजरीवाल ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। चाहे शराब का घोटाला हो या फिर 2000 करोड़ से ज्यादा का एजुकेशन घोटाला हो या फिर जो घोटालों की लिस्ट लंबी है, चाहे सत्येंद्र जैन का हो या फिर दूसरे विभागों में जो हर दिन नए नए घोटाले की बात आ रही है उसका हो। कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बढ़ चढ़कर खबरें देखने को नहीं मिलती है। हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये सारी जानकारी मिल जाती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को मीडिया को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के पैसे का इस्तेमाल अपना चेहरा चमकाने के लिए किया है। यह बड़ी बात है क्योंकि
ये राजनीति का एक दूसरा पहलू सामने दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से पूरे देश में एक वर्ग बार बार ये जिक्र कर रही है कि लोग जो अभी की मीडिया हाउसेस हैं वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, यानी कि एक खिताब दिया गया, एक नया नाम दिया गया है गोदी मीडिया का। लेकिन क्या किसी मीडिया इंस्टीट्यूट के ऊपर या दूसरी जो भी रीजनल पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वो किसी पार्टी ने ये सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रिपोर्ट्स क्यों नहीं छपते हैं? कोई भी अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके झूठी बातों के बावजूद उससे सवाल क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि उसकी वजह एक ही है और वो वजह है प्रचार के माध्यम से इन लोगों का मुंह बंद करना। क्योंकि सेंसरशिप अरविंद केजरीवाल की टीम ने लगा रखा है। अगर एक खबर छप जाती है तो उसके बाद उस अखबार को दिल्ली सरकार से एडवर्टीजमेंट मिलना बंद हो जाता है। और यही कारण है कि केजरीवाल की छवि सुधारने में मीडिया जुटी रहती है और केजरीवाल की पूरी टीम प्रचार तंत्र में लगी हुई है, जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर किसी छोटे से स्टेट में 750 करोड़ रुपए की बजट अगर खर्च किया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए, तो ये मान लीजिए कि इतने पैसे में दिल्ली में 100 स्कूल खुल जाते, इतने पैसे में दिल्ली में कुछ बड़े 10-15 हॉस्पिटल खुल जाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये नहीं करेगा, क्योंकि पिछली रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले 8 सालों में 6 से 8 प्लॉट अरविंद केजरीवाल को डीडीए ने दिया स्कूल बनाने के लिए, लेकिन एक भी जगह पर स्कूल का काम भी अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा प्रचार तंत्र में खर्च करता है। और यही इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेताओं को अभी भी इतना सम्मान और इतने वोट मिल रहे हैं जिससे जनता जवाब नहीं मांग रही है। ये बहुत बड़ी गुनाह है और इस गुनाह का जो सजा मिलनी चाहिए वो अरविंद केजरीवाल को अभी तक नहीं मिल पा रही है। लेकिन बात दूर तक जाएगी और परिणाम में देर हो सकता है, लेकिन जो काम होता है उसका परिणाम भी सामने आता है। और अरविंद केजरीवाल अब धीरे धीरे इस बात को महसूस करेंगे कि जो कुकर्म उसने किया है उसकी सजा भी उसे जल्द ही मिलेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।